हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार सैनी। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था बीजगणित में घातांक का। ठीक है, तो आज देखेंगे हम बीजगणित के अंदर द्विघात समीकरण का हल करना या द्विघात समीकरण किस प्रकार से हल की जाती है। तो चलो देखते हैं द्विघात समीकरण को। तो देखते हैं बीजगणित के अंदर आज अपन द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार से दर्शाया जाता है पहले वो देखते हैं। द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी इसमें जो पहली संख्या आएगी वो तो क्या होगी, स्क्वायर होगी। उसके बाद में सिंपल होगी, यानी इसमें तो x का स्क्वायर आया है, इसमें सिंपल x आया है और इसमें x की मान है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक समीकरण आएगी। ठीक है, तो यानी क्या आ गया, पहले में ax की स्क्वायर, फिर bx, ठीक है, फिर प्लस में c बराबर 0। यानी कोई भी समीकरण आएंगे वो इसी रूप में होगी और अपन को फिर उस प्रश्न को सोल्व करना होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा वो भी इसी फॉर्मेट में आएगा और फिर उससे अपन को द्विघात समीकरण को सोल्व करना होगा, या तो फिर गुणनखंड विधि से या फिर श्री धनाचार्य सूत्र लगा के। ठीक है, तो देखते हैं द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं अपने पास। तो पहला तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले तरीका कौन सा है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनफल विधि द्वारा किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो वो देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे मैं एक समीकरण ली मैंने, जैसे ली मैंने x², ठीक है, फिर उसके बाद में 5x प्लस 6 बराबर 0 को हल करो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, यानी इसी फॉर्मेट में। यानी पहली क्या आ गई x², फिर क्या आ गई 5x प्लस 6। तो देख सकते हैं आप ये इसी फॉर्मेट में आ रही है ना द्विघात समीकरण। यानी एक वैल्यू तो स्क्वायर में, यानी एक वैल्यू स्क्वायर में आ गई। ठीक है, एक सिंपल आ गई, एक सीधी क्या आ गया, चर मान आ गया, यानी एक कोई संख्या आ गई। ठीक है, इसमें कोई एक संख्या आएगी, जो तीसरा मान होगा ना वो हमेशा संख्या आएगी और बाकी जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो देख सकते हो आप इसी फॉर्मेट में ना x² मतलब यहाँ भी x² यानी स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल x है तो मतलब यहाँ पे भी सिंपल x। ठीक है, यहाँ पे c का मान कीजिए 6 आ गया। तो अब सबसे पहले कौन सी देखते हैं अपन, गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। तो गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे इस समीकरण को तो देखेंगे इन दोनों का गुणा, यानी क्या देखना है, x² इंटू 6 का कितना गुना हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे x² इंटू 6 का, x² इंटू 6 का देखो इनको गुना करते हैं, यानी इसका x² मान लिया कितना, एक इंटू 6 के लिए कितना मान आया, 6 मान आया ना, यानी 6x² आया, यानी इसका गुना कितना आया। यानी ध्यान से देखो क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपने पास एक समीकरण है x² प्लस 5x प्लस 6। गुणनफल विधि में देखा जाता है कि जो बाहरी संख्या होती है, यानी पहली संख्या और लास्ट संख्या, इनका गुणा कितना होता है, इधर साइड में लिख लिया मैंने, 6 और x² गुणा करें कितना आ जाएगा, 6x² आ गया ना। अब क्या करना है, जो बीच की संख्या होती है ना, बीच की संख्या, इसे इस प्रकार से तोड़ना है, इस बीच की संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि उनका गुणा तो क्या है, यानी इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है, यानी उनका गुणा तो आ जाए 6x² और वापस से जोड़ें तो वापस कितना आ जाए, 5x आ जाए। तो देखो किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, यानी ये तो समझ गए होंगे ना इन बारी वाले को, यानी सीधी सी बात है, ये तो समझ गए आप। इन दोनों को पहले क्या करो, गुणा करके देखो कितना आया, 6x²। तो बीच वालों को तोड़ते हैं, किस प्रकार तोड़ते हैं देखते हैं अभी। x² प्लस में अपने पास कितना है, 5x है, कितना है, 5x है। तो 5x है तो 5 को इस प्रकार तोड़ना है, यानी इनका जोड़ तो कितना है, 5 आए और गुणा कितना है, 6 आए। तोड़ सकते हो क्या, इनका जोड़ तो कितना है 5 और गुणा कितना है 6 आए। तो मेरे पास दिमाग में आई संख्या 3 और 2, यानी 3 प्लस 2 करते हैं तो कितना आता है, 5,
5 आ गया, और 3 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो मतलब मैंने 5x को किस में तोड़ दिया, 3x प्लस में 2x प्लस में 6 लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया, बाहर वाले को गुना किया है सबसे पहले, बाहर वाले को क्या किया है, गुना किया है। फिर ये जो 5x आया इसको क्या किया मैंने, तोड़ दिया है किसमें, 3x और 2x में, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आया, वापिस 5x आता है ना, 3x और 2x को जोड़ते हैं तो कितना आता है 5x, और इन दोनों को गुणा करते हैं 3x और 2x को, 3x और 2x को गुणा करते हैं तो 3 2 कितने होते हैं 6, x और एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर, यानी गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आता है, और जोड़ते हैं तो 5x आता है। तो अब देखते हैं आगे किस प्रकार सोल्व करते हैं इसको। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ये आ गया। अब क्या करूँगा, यानी ये दो दो इस प्रकार से ले लूँगा, दो दो संख्या, यानी पहली एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3x, ठीक है। तो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों तरफ x है ना, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा 1x, ये 1x बचा ना, कॉमन ले लिया जब, और आगे कितना बचा सिर्फ 3, ठीक है। और आगे क्या निशान है, प्लस का निशान, यहाँ पे कितना कॉमन ले लिया 2, अंदर क्या बचा x प्लस 3, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, वापिस से गुणा करके देख सकते हो, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x, 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अब देखो अपने पास दो वैल्यू आ गई है। पहली देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में क्या आ रहा है, एक मान तो कॉमन आ रहा है। इस प्रकार से कॉमन मान आ गया तो मतलब अब अपन उत्तर के नज़दीक है। तो एक तो आ गया x प्लस 2, क्या आ गया x प्लस 2, और एक आ गया x प्लस, एक आ गया x प्लस 3, बराबर में क्या है 0, ठीक है। तो मतलब एक तो आया x प्लस 2, ठीक है, और एक आया x प्लस 3, ठीक है। एक x प्लस 3 कॉमन आ गया, एक x प्लस 2 हो गया। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों क्या है 0 है बराबर में। तो पहले तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर रखें तो x का मान कितना आएगा, x बराबर में प्लस का उधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, x का मान कितना आ गया -2। अब देखेंगे x का मान ये x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3। तो x के क्या आ गया अपने पास यहाँ पे दो मान आ गए, x का एक मान तो आ गया -2, एक मान आ गया -3। तो ठीक है, आपको ये गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी। करना कुछ नहीं है, पहले देखना है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुना जितना आ रहा है उतना बीच वाला क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। बीच वाला इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उनका जोड़ तो आए 5 और गुना आए 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर देखेंगे कॉमन बैठ रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे कॉमन बैठ रहा था, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, यहाँ पे 2 लिया तो x प्लस 3 यहाँ बच गया, मतलब x प्लस 3 इधर कॉमन बच गया, x प्लस 3 कॉमन बच गया, मतलब एक वैल्यू तो आ गई अपने पास x प्लस 3, क्योंकि दोनों में कॉमन एक ही चीज़ बैठ रही है तो एक तो क्या आ गया x प्लस 3 आ गया। दूसरा कौन सा आ गया x प्लस 2, ये ले लिया x और प्लस 2 ये ले लिया, ठीक है। तो मतलब फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर कर लिया तो x का मान -2 और x का मान -3। तो चलो इसी प्रकार से देखते हैं एक और क्वेश्चन अपन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अपने पास अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, ठीक है। तो वही सवाल, ठीक है, दी गया समीकरण आ गई। तो क्या इनका गुणा कितना आता है 6, पहली चीज़ क्या देखेंगे, इन दोनों का गुणा कितना है, पहली और लास्ट संख्याओं का कितना है अभी 6 2 12, 12x स्क्वायर है। तो मतलब अब जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है उसको इस प्रकार से बनाना है कि उनको जोड़े और घटाएं तो उत्तर आए x, और गुणा करें तो कितना आए 12। तो आप बना सकते हो कोई संख्या ऐसी, जैसे देखो 6x स्क्वायर माइनस, यानी इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे कि जो घटाव या जोड़ आए वो क्या है
एक्स आए, क्या माइनस एक्स आए, और गुणा करें तब 12 आए। तो पहले देखते हैं कि 12 गुणा किन किन संख्या से आ सकता है। 12 किस किस के पाड़े में आता है अभी, एक 2 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है ना, 2 छिक्के कितने होते हैं 12, 2 छिक्के 12 होता है ना। क्या 6 में से 2 घटाएंगे, एक बचता है, यानी एक्स का मान कितना एक ही है यहाँ पे। क्या 6 में से 2 घटाएंगे तो एक बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ तो 4 बचेंगे, तो मतलब ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं 12 और कौन से पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में। क्या 3 चौक कितने होते हैं, 4 तिये 12, 4 तिये 12 होते हैं ना। अब देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा, एक, तो मतलब ये बैठ रहा है, मतलब ये वाला संख्या कौन कौन सी लेनी पड़ेगी, 4 और 3 लेनी पड़ेगी अपन को, 4 और 3 लेनी पड़ेगी। तो मतलब इसको किस में तोड़ लिया, जैसे माइनस का तो 4x ले लिया और प्लस का क्या ले लिया 3x ले लिया, माइनस के 2 बराबर 0। इसको इधर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। समझ गए हो किस प्रकार से निकाला है मैंने, यानी इन दोनों को गुणा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 12 आना चाहिए, तो 12 किसके पाड़े में आता है, पहले 2 के पाड़े में देखा, 2 छिक्के 12 होते हैं, है ना। तो यानी गुणा तो 12 आना चाहिए, लेकिन वापिस से इनको जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, यानी एक एक्स आना चाहिए। तो 6 में से 2 घटाए तो एक आया नहीं, तो मतलब ये तो होगा नहीं। फिर 3 के पाड़े में आता है 12, यानी 3 चौके 12। अब 4 में से 3 घटा के देखा तो एक आ गया, तो मतलब यही चीज़ फिट बैठ रही है, ठीक है। सेम टू सेम ऊपर वाले में की थी ना अपन ने, यानी 6x, 6x किसके पाड़े में आता है, देखते हैं 2 के पाड़े में आता है, यानी 2 तिये 6, तो यहीं सेट बैठ गया था। पहले की संख्या 2, एक संख्या 3, दोनों को जोड़ भी 5, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें किया अपन ने। अब देखो माइनस के 4 में से प्लस का 3 घटाए तो माइनस का एक अक्ष बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा ना। माइनस के 4 में से प्लस का 3 घट गया तो माइनस का एक अक्ष बच गया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो देखिए सोल्व किस प्रकार से। अब इस पहले वाली संख्या में से तो मैंने क्या ले लिया, अपन ने कॉमन ले लिया, जैसे 2x ले लिया, क्या ले लिया 2x, 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3x, इधर क्या बचा माइनस का 2, माइनस का कितना बचा भाई 2 बचा ना। सीधा देख सकते हो, वापिस से गुणा करके देख सकते हो अंदर, 2x को 3x से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 2 है 6, 6 ये है ना, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, वापिस संख्या बन रही है ना। अब 2x को -2 से गुणा किया कितना हो गया 2 2 है 4, 4x, यानी ये बन गई संख्या। तो मतलब 2x कॉमन लिया है, 3x -2, इस प्रकार से बनेगी, इतनी संख्या ली अपन ने। अब उसके बाद में किसका निशान है प्लस। अब देखो यहाँ 3x -2 है, तो आगे जो भी कॉमन आएगा वो भी क्या होना चाहिए 3x -2 ही होना चाहिए। तो मतलब सीधी सी बात है, एक कॉमन लेंगे अपन, एक, तभी तो 3x -2 बचेगा ना, क्यों और कुछ संख्या नहीं है कॉमन लेने के लिए। कॉमन लेने कोई संख्या है क्या, कुछ कॉमन ले सकते हैं इनमें से, नहीं ले सकते, तो सिर्फ एक कॉमन लेंगे, ठीक है। यानी एक को 3x से गुणा किया 3x आता है, एक को 2 से गुणा किया 2 आता है, इनमें कोई डिफरेंस रहता है, 3x को 1 से गुणा किया 3x ही आता है, और -2 को 1 से गुणा किया -2 ही आता है। तो मतलब 3x -2 यहाँ आ गया, 3x -2 एक यहाँ आ गया, तो मतलब एक संख्या तो कौन सी होगी अपने पास 3x -2, और दूसरी संख्या कौन सी होगी 2x + 1 ही हो गई, ठीक है ना, 2x + 1, और किसके हो गए बराबर में 0। तो पहले तो ये संख्या 0 के बराबर करते हैं, फिर ये संख्या 0 के बराबर करते हैं, तो अपने पास फिर 2x के मान निकल आएंगे ना, 2 मूल निकल आएंगे। देखते हैं 3x -2 बराबर 0 किया तो क्या आया भाई 3x, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, x बराबर में 2/3, एक मान तो ये आ गया अपने पास। अब ये वाला देखते हैं, 2x + 1 बराबर 0 किया तो 2x, 1 उधर गया तो माइनस का 1, x बराबर क्या हो गया -1/2, 2 उतर आ गया, x का मान -1/2, x का मान 2/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बड़े सिंपल एग्जांपल है, बस इनको तोड़ के देखना पड़ता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं है, इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे। ओके बाय स्टूडेंट।